Hello everyone. Good morning to all of you. I hope you all are fine today. Students, today we will read and explain lesson number 9, Mangoes and Guavas, which we have read in our previous class. I hope you all have understood it. So now today I will read from here. So let's start with me. Okay students, we will start from here on page number 81. I saw your fine mango tree this morning, said राफू. राफू कौन था? एक विग पर्सन था जो कि पेरुमल से मिलने उसके टाउन में गया था. नाउ ही सेड आई सॉ योर फाइन मैंगो ट्री दिस मॉर्निंग. मैंने आज सुबह तुम्हारा मैंगो का ट्री देखा जो कि बहुत सुंदर था. इट्स नॉट अ मैंगो ट्री, सेड पेरुमल. इट्स अ गुआवा ट्री. इट इज़ नॉट अ मैंगो ट्री. मैंगो ट्री वो नहीं है. पेरुमल ने कहा ये एक गावा का ट्री है. नो, शाउटेड राफू. राफू चिल्लाया, नहीं. टेक ऑल माई मनी इफ़ आई एम रॉन्ग. राफू ने कहा कि तुम मेरा सारा मनी ले लेना, सारा पैसा ले लेना अगर मैं गलत हूँ तो, अगर मैं गलत बोल रहा हूँ. आई एम राइट इफ़ आई एम राइट. अगर मैं सही हूँ, गिव मी योर हाउस एंड ट्री. लेकिन अगर मैं सही हुआ तो तुम मुझे तुम्हारा हाउस और ट्री दोनों दे दोगे. ऑल राइट, सेड पेरुमल. पेरुमल ने कहा ठीक है. कम टू माई हाउस टुमारो. पेरुमल ने कहा कि तुम मेरे हाउस में कल आना. ओके. दैट इवनिंग राफू केम टू पेरुमल्स हाउस एंड क्वाइटली पुट सम मेडिसिन इनटू पेरुमल्स फूड. उसी शाम को राफू पेरुमल के हाउस में आया, घर में आया, एंड क्वाइटली और धीरे से एक पुट सम मेडिसिन. उसने पेरुमल के फूड में एक धीमे से उसने धीरे धीरे से दवाई डाल दी. पेरुमल स्लेप्ट दैट नाइट. पेरुमल रात में सो गया. एंड ऑल नेक्स्ट डे, और दूसरे दिन भी या अगले दिन भी वो सोता रहा. एंड द नाइट आफ्टर, और उसके बाद जो दूसरे दिन की जो रात थी, मतलब उस रात को तो पेरुमल सोया ही सोया, बट मेडिसिन जो उसने डाल दी थी वो ऐसी सोने वाली मेडिसिन डाली थी उसके फूड में, जो कि पेरुमल को पता नहीं चला और पेरुमल ने फूड खा लिया. और क्या हुआ उससे कि वो दूसरे दिन भी सोता रहा. हम लोग उठ जाते हैं ना, आज सोते हैं तो कल मॉर्निंग में उठते हैं, बट वो दूसरे दिन भी मॉर्निंग में सोता रहा, पूरे दिन सोता रहा और उसकी रात में भी सोता रहा. इन द मॉर्निंग राफू केम. जब दूसरे दिन की मॉर्निंग हुआ, यानी कि थर्ड डे राफू वहाँ पर मॉर्निंग में आया. व्हेन दे वेंट टू द ट्री. जब वो ट्री के पास गए, दे सॉ मैंगोज. उन्होंने क्या देखा? मैंगोज देखे, नॉट गोवाज, क्योंकि नेक्स्ट डे उसमें गोवाज आने वाले थे, बट ये तो थर्ड डे था और उसमें डेली वन डे चेंज होते रहते थे फ्रूट्स, कभी गोवा तो कभी मैंगोज. तो पेरुमल को लग रहा था कि आज वहाँ पर गोवाज होंगे, तो वहाँ पर क्या थे? मैंगोज. गोवा नहीं थे. यू मस्ट लीव टुडे, सेड राफू लाफिंग. राफू ने हंसते हुए बोला, यू मस्ट लीव टुडे. तुम्हें आज छोड़ देना चाहिए या यहाँ से चले जाना चाहिए. पेरुमल वेंट अवे सैडली. पेरुमल वहाँ से चला गया दुखी होकर. ही हैड अ फ्यू गोल्ड कॉइन्स. उसके पास कुछ गोल्ड कॉइन्स थे, लेफ्ट बच गए थे, विद विच ही बॉट सम गोट्स एंड अ स्मॉल हाउस टू लिव इन. जिससे कि जो बचे हुए उसके पास गोल्ड कॉइन्स थे, उनसे उसने क्या किया कि थोड़ी सी गोट्स खरीद ली, और क्या किया उसने अपना रहने के लिए एक छोटा सा हाउस खरीद लिया. वन डे इन स्प्रिंग. अगले दिन स्प्रिंग में, जब स्प्रिंग सीज़न आया तो एक दिन क्या हुआ? द ब्यूटीफुल ग्रीन स्नेक अपीयर्ड अगेन. जो ब्यूटीफुल ग्रीन स्नेक था, जिसने प्रॉमिस किया था कि मैं नेक्स्ट स्प्रिंग में आऊँगा, तो जब स्प्रिंग आया तो एक दिन वो भी वही ब्यूटीफुल ग्रीन स्नेक जो था वो दिखाई दिया दोबारा.
Now we will turn our page number 82. Okay. Perumal told the snake about the wicked Rafu. पेरुमल ने स्नेक को, जो चालाक या क्लेवर राफू था, जो अच्छा पर्सन नहीं था, उसके बारे में पेरुमल ने सब स्नेक को बताया. द स्नेक गेव पेरुमल अ ब्राइट डायमंड. स्नेक ने पेरुमल को एक बहुत चमकता हुआ डायमंड दिया. शो दिस टू राफू. ये तुम राफू को दिखा देना. शी सेड. उसने कहा, स्नेक ने कहा कि ये तुम राफू को दिखा देना. एंड आफ्टर दैट द ट्री विल गिव मैंगोज फॉर 2 days, नॉट 1. और उसके बाद क्या होगा कि जो ट्री था वो मैंगो 2 दिन देगा, 1 दिन नहीं देगा. इस डायमंड, ये जो मैजिकल डायमंड उसने दिया, उससे ये होगा. द नेक्स्ट डे पेरुमल वेंट टू राफूज हाउस. पेरुमल नेक्स्ट डे, अगले दिन राफू के घर गया. राफू वॉज पिकिंग मैंगोज. राफू क्या कर रहा था? मैंगोज उठा रहा था. क्योंकि जो मैंगो का ट्री होता है उसमें से कई सारे मैंगोज या गुआवाज गिर भी जाते हैं ना, तो वही वो मैंगोज उठा रहा था. व्हाट डू यू वांट हेयर. तुम यहाँ क्या लेने आए हो? आस्क्ड राफू इन एन एंग्री वॉइस. राफू ने अपनी गुस्से वाली आवाज़ में पेरुमल से कहा, तुम यहाँ क्या लेने आए हो? पेरुमल शोड राफू द डायमंड. पेरुमल ने राफू को डायमंड दिखाया. टुमारो देयर विल बी मैंगोज ऑन योर ट्री. इफ़ आई एम करेक्ट गिव मी बैक द ट्री एंड माई हाउस. टुमारो यानी कि कल इसमें मैंगोज होंगे. किसमें? तुम्हारे ट्री में. अगर मैं करेक्ट हुआ तो मेरा हाउस मुझे और मेरा ट्री मुझे वापस कर दोगे. इफ़ आई एम रॉन्ग, अगर मैं गलत हुआ, आई शैल गिव यू दिस डायमंड. अगर मैं गलत हुआ तो मैं तुम्हें ये डायमंड दे दूँगा. फिर से अब जो पहले विक्ड पर्सन जो राफू था, उसने जो पहले से उससे शर्त लगाई थी, तो अब वही शर्त वो पेरुमल राफू से लगा रहा था कि अगर नेक्स्ट डे भी इसमें मैंगोज नहीं हुए तो मैं इसमें तुम्हें अपना डायमंड दे दूँगा. अदरवाइज़ तुम मुझे मेरा हाउस और मेरे ट्री के साथ मुझे वापस कर देना. अग्रीड शाउटेड राफू. राफू ने चिल्लाते हुए कहा, ओके, ठीक है. द नेक्स्ट डे देयर वर मैंगोज ऑन द ट्री. अगले दिन क्या हुआ? उस मैजिकल डायमंड की वजह से नेक्स्ट डे भी उसमें मैंगोज ही आए, गुआवाज नहीं आए. राफू वॉज एंग्री. राफू बहुत गुस्सा हुआ. बट ही गेव द हाउस बैक टू पेरुमल. लेकिन उसने पेरुमल को उसका हाउस वापस कर दिया. सो पेरुमल लिव्ड हैप्पली. इसलिए पेरुमल खुशी खुशी रहने लगा. एंड एवरी डे ही प्लेड हिज फ्लूट फॉर द ब्यूटिफुल ग्रीन स्नेक. और डेली की तरह वो सुंदर से ग्रीन स्नेक के लिए फ्लूट बजाने लगा. Students, I hope you all have enjoyed this story. Now, let's to come our homework part. You will all have to read this lesson with correct pronunciation and loud reading and find some hard words. Okay? Thank you.